गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे। अब हम देखने वाले सेकंड एक्सरसाइज, लेकिन उसके पहले ये कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम बोलते हैं पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, ऐसी n नंबर की टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो हम देखते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। nth टर्म, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टर्म और डी मालूम है, यानी कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म मालूम है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कौन सी भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। Tn इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, फर्स्ट टर्म में आपको ऐड करना है n माइनस 1 इंटू डी। हम अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 3.2 का, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यानी ये एक्टिविटी जैसा दिया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उन्होंने। फर्स्ट वाला देखो 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने ए के सामने बॉक्स बनाया है। ए यानी फर्स्ट टर्म होता है, हमको मालूम है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर पे कौन है, 1। सो ए इज इक्वल टू, ये बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 1। फिर T1 इज इक्वल टू भी पूछा है, ये कंफ्यूजन के लिए पूछा है आपको। हमको मालूम है ए और T1 सेम होते हैं, सो हम T1 इज इक्वल टू फिर से वही लिखेंगे 1। T2 इज इक्वल टू पूछा है तो 8, T3 पूछा है तो 15। ये पहला बॉक्स समझ में आ गया। उसके बाद देखो T2 माइनस T1, ये ऊपर में आपने सारे वैल्यूज लिख दिए। T2 की जगह पे है 8, तो 8 माइनस T1 की जगह पे 1, तो 1। 8 माइनस 1 आंसर कितना आएगा, 7। फिर T3 देखो, T3 माइनस T2, T3 क्या मिला, यहीं पे है, ये देखो 15, 1, 2, 3, थर्ड नंबर कौन है, 15। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 15 माइनस T2, T2 क्या है, 8। सो यहाँ लिखेंगे 8। सो आंसर क्या मिलेगा, 15 माइनस 8, 7। सो डी देखो, T2 माइनस T1 किया 7 आया, T3 माइनस T2 किया 7 आया, तो डी क्या है, 7। ये जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये टर्म्स के सब्ट्रैक्शन से हम फाइंड करते हैं, वो 7 मिल रहा है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 7। उसके बाद सेकंड भी इजी है। T1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आएगा, T1 यानी पहली टर्म, यहाँ आएगा 3, T2 6, T3 9, T4 12, T2 माइनस T1, T2 क्या है, 6। अब यहाँ पे उन्होंने एक ही बॉक्स दिया है, तो आपको अलग से करके देखना है। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू क्या है, 6, माइनस T1 की क्या है, 3। सो आंसर क्या आया, 3। सो यहाँ पे क्या आएगा, 3। फिर उसके बाद T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है 9, इसलिए लिखे 9, माइनस T2 की वैल्यू है 6, लिख दिए 6, आंसर आएगा 3। सो यहाँ पे भी आएगा 3। डी की वैल्यू क्या आएंगी, क्या मिल रहा है हमको, आंसर सब्ट्रैक्शन का 3। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी सेम वैसे ही। अब यहाँ उन्होंने T3 पहले लिखा है, सो आप ये नहीं लिखेंगे, -3 नहीं लिखेंगे, ये बराबर देखना है कौन सी टर्म लिखी है। T3 बोला है, तो 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे कौन है, -13। T2 बोला है, सेकंड नंबर पे कौन है, -8। T4 बोला है, फोर्थ नंबर पे कौन है, -18। T1 -3। जल्दी में आप डायरेक्ट -3, -8, -13, -18 ऐसा लिख दोगे, वैसे नहीं करना है, बराबर देखना है उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने T3 लिखा है, तो आप T3 की ही वैल्यू लिखोगे, ठीक है। ये वैल्यूज लिख दिए। अब फिर से दिया है उन्होंने, थर्ड में देखो क्या दिया है, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या लिखे हमने, -8, सो -8 माइनस T1 की वैल्यू क्या लिखे है, ये देखो -3, यहाँ पे देख लो -3, सो वो पहले का माइनस और -3 T1 की वैल्यू। सो -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 3, 8 में से 3 गए, 5 बचे, लेकिन 8 बड़ा है तो -5। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -5। उसके बाद T3 माइनस T2, T3 देखो क्या है, -13, माइनस T2 क्या है, -8, सो -8, सो -13 माइनस माइनस प्लस, और ये 8, 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं,
सो देखो यहाँ पे 13 माइनस 8 का आंसर आएगा, वो लिखेंगे हम यहाँ पे -5 आंसर आया। फिर a इज इक्वल टू क्या है -3, d इज इक्वल टू -5। फिर फोर्थ में देखो T1 70, T2 60, T3 50। फिर a पूछा है, a यानी ही T1 होता है तो वो लिख दिए 70। d कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, सो T2 है 60 माइनस T1 कितना है 70, सो 70 से 60 गया तो 10, 70 60 से बड़ा है इसलिए -10। फिर उसके बाद देखो, इसके बाद आप फिर से कर सकते हो T3 माइनस T2। अभी इतना पूछा नहीं है तो जरूरत तो नहीं है, d इज इक्वल टू -10 आया तो डायरेक्ट आप यहाँ -10 लिख सकते हो। ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका आंसर भी सेम ही आने वाला है। देख लो T3 है 50 माइनस T2 है 60, तो 50 में से 60 गए तो कितना, 50 में से 60 नहीं जाएंगे, 60 से 50 जाएंगे तो 10 बचेगा, 60 बड़ा है तो -10 आएगा, तो वो भी -10 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी था। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये जो सीक्वेंस उन्होंने दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये आप पहले पता करो। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ सो अगर है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी है, ऐसी 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएंगी वो आपको फाइंड करना है। सो हमने फॉर्मूला देखे है nth टर्म फाइंड करने का, उसका इस्तेमाल हम करके हम ये सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, -12 -5 2, 9, 16, 23, 30। हमको क्या बताना है, पहले तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये बताना है, और फिर अगर है तो 20th टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12, फिर उसके बाद T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 9, T5 इज इक्वल टू 16, T6 इज इक्वल टू 23। इतना सब दिया है उन्होंने, हमने लिख दिए। T7 इज इक्वल टू 30। आपको इतने सब पूरा नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, 1-2 भी लिखे तो चलता है। अब हमने टर्म्स लिख दिए, अब आपको क्या करना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है -5 माइनस T1 की वैल्यू है -12, सो ये -5 प्लस 12, सो प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 5 गए तो आंसर आएगा 7। 12 का साइन प्लस है तो 7 आएगा। उसके बाद आप फिर एक और करके देख सकते हो, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है -5, सो 2 माइनस माइनस प्लस 5, इसका भी आंसर क्या आया 7। ऐसा आप आगे करके देखोगे तो आपको 7 ही मिलने वाला है, 2 मिल गए तो आगे के भी मिलेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म पहले पद T1 बरोबर -12, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7। देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज D इज इक्वल टू 7। सामायिक फरक समान आहे म्हणजे D बरोबर 7। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या बोला था, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो बताओ। तो हमने डी फाइंड किए, हमको डी सेम ही मिल रहा है, इसलिए हमने बोल दिए कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 20 नंबर की टर्म आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो d की वैल्यू हमको क्या मिली है वो हमने अभी फाइंड किया, 7 मिली है। a की वैल्यू क्वेश्चन में ही है, फर्स्ट टर्म क्या है -12, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -12। आपको 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म यानी क्या है, T20 आपको निकालना है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, n जहां पर है वहां 20 रखेंगे, सो T20 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखेंगे -12 प्लस n की जगह पे रखेंगे 20
माइनस 1 इंटू डी की जगह पे रखेंगे 7, सो माइनस 12 प्लस 19 इंटू 7, सो माइनस 12 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 133, सो T20 is equal to 121. So therefore 20th term of the progression is 121. में आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखेंगे सेंटेंस। Third example, given arithmetic progression 12, 16, 20, 24 and so on. Find the 24th term of this progression. यहाँ पे अभी आपको बोला नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बताओ। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब 24th नंबर की टर्म निकालो। तो देखते हैं हम 12, 16, 20, 24। ओके, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने दिया है, आपको बोला है 24 नंबर की टर्म फाइंड करो। सो पहले लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 12, उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं T1, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 24। अब हमको 24th नंबर की टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए हम Tn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले में D भी लगता है, इसलिए हम यहाँ पे D फाइंड कर लेंगे। सो T2 माइनस T1, सो T2 माइनस T1, सो T2 है 16 माइनस T1 है 12, आंसर आया 4। बाकी के करके देखने की जरूरत नहीं है, D की वैल्यू 4, ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, हमको दिख रहा है 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 एंड सो ऑन। सो हमको फर्स्ट टर्म मिल गई A की वैल्यू और D इज इक्वल टू 4 मिल गया। हमको फाइंड करना है 24th टर्म यानी T24 फाइंड करना है। सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T24, n की जगह क्या लिखेंगे 24, क्योंकि 24th टर्म फाइंड करना है। A की जगह पे क्या लिखेंगे 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई 4, सो 12 प्लस 23 इंटू 4, सो दिस इज 12, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 92, सो T24, इनकी एडिशन का आंसर आएगा 104। सो 24th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 104। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में है थर्ड एग्जाम्पल है 19th टर्म। 19th टर्म यानी बिल्कुल सेम आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। आपको बोला है 19th टर्म फाइंड करो, तो बिल्कुल एज इट इज थर्ड एग्जाम्पल के जैसा करना है आपको। A इज इक्वल टू 7, A यानी ही होता है T1, उसके बाद T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25। सो D इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे T2 माइनस T1, T2 है 13 माइनस T1 7 इज इक्वल टू आया 6। हमको 19th टर्म फाइंड करना है, सो T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है हमारे पास, D की वैल्यू भी है 6, फाइंड करते हैं। सो T19 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 19 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी मिली इंटू 6। सो 7 प्लस 19 माइनस 1 यानी 18 इंटू 6, सो 18 6 108 और इसका आंसर आएगा 115। सो T19 19th टर्म हमको क्या मिली 115। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है ये, थर्ड एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, इसी के जैसा है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको 27th टर्म फाइंड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा दिया है 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। आपको बोला है 27th टर्म, तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करेंगे। A इज इक्वल टू 9, इसी को T1 बोलते हैं, T2 इज इक्वल टू 4,
T3 इज इक्वल टू -1, आगे के नहीं लिखे तो भी चलेगा। D इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1, सो T2 है 4 माइनस T1 है 9, आंसर आया -5। हमको T27 फाइंड करना है, सो Tn इज इक्वल टू A+